शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 अक्टूबर को नौमी तिथि का बहुत ही पावन सा दिन है और नवरात्र तिथि की नौमी तिथि को हम दुर्गा नौमी के नाम से भी जानते हैं। नौमी तिथि प्रदर्शित करता है 9 चीज़ों को, इसीलिए हम सभी लोगों को आप 9 लौंग वाला उपाय आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये जो नवरात्र की नौमी तिथि है, ये आपके पास में आखिरी मौका होता है नौवीं शक्ति की पूजन को करने का, और इससे आप अपने घर परिवार में किसी भी व्यक्ति की जो मनोकामना है उसे जल्दी पूरी कर सकते हैं, या घर में परिवार में कोई सी भी प्रॉब्लम चल रही है उससे भी आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 9 देवियों की बातें हो रही हैं, तो हम सभी को क्या लेना चाहिए, इस प्रकार से लौंग की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, कितने लौंग लेने हैं, आप लोगों को 9 लौंग लेने हैं। ठीक, ले लिया। लौंग ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि लौंग के जो फूल हों वो टूटे हुए ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है ना, 9 लौंग लेना। लौंग लेने के साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों को हल्दी की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक, आप कहोगे भैया खड़ी हल्दी लेनी है या पिसी हल्दी लेनी है, यहाँ पर आप सभी लोगों को पिसी हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन पिसी हल्दी कौन सी लोगे, जो खड़ी वाली हल्दी होती है ना, उसी खड़ी वाली हल्दी को कूट करके पीस करके देन क्या बनाना है, ऐसे हल्दी का पाउडर बनाना है। ठीक है ना, फिर आप इस हल्दी को उठाना और कहाँ पे जाओगे, नीम पेड़ के नीचे जाना। अब यहाँ पर जो बातें बताऊँगा, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से और विस्तार से सुनिएगा। 9 देवियों के बारे में बातें हो रही हैं, तो आप लोगों को जो हल्दी मैंने दिखाई है उसी हल्दी से नीम वृक्ष के नीचे, कहाँ पे जाओगे, नीम वृक्ष के नीचे। जैसे मैं स्वस्तिक का निर्माण कर रहा हूँ, एज सच आपको भी कितने स्वस्तिक बनाने हैं, 9 स्वस्तिक का निर्माण कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने बना दिया, आपको भी बनाने हैं। ठीक, बनाया। बनाने के बाद में आपके पास में लौंग होंगे, एक एक स्वस्तिक के ऊपर एक एक लौंग के टुकड़े को रखते जाएंगे। लेकिन रखते समय बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लौंग के टुकड़े आपने लिए हैं उसके जो फूल हों वो टूटे हुए ना हों। ठीक है ना, ले लिया। अब ये कौन सा पेड़ दिखाई दे रहा है, नीम का। कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे घर के पास में नीम का पेड़ नहीं है और हम नहीं जा सकते बाहर, तो आप यह उपाय आपने अपने घर में जहाँ पर भी माता रानी की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ पे लगा सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई भी नीम का वृक्ष आपके घर के गमले में लगा हुआ है ना, तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इतना करने के बाद में स्वस्तिक बना देना हल्दी से, हल्दी के ऊपर एक एक लौंग को रख देना। उसके बाद में क्या करनी है, यहाँ पर अब आप लोगों को एक दीप प्रज्वलित करना है। बिना दीप प्रज्वलित किए कोई भी उपाय सफल नहीं होता है, तो क्या करना है, इस प्रकार से आपको लंबी बत्ती का एक दीपक प्रज्वलित करना होगा। ठीक है ना, जब लंबी बत्ती का ये दिया आप जलाओगे, प्रज्वलित करोगे, तो माँ जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए आप लोगों को इस दीपक को जलाना है। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर परिवार में कभी संकट समस्या परेशानी नहीं आएगी। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर यह उपाय आप अपने घर की नवरात्रि तिथि पे घर पे कर रहे हो, तो आप इस लौंग के टुकड़े को उठा करके नीम पेड़ के नीचे जब कभी भी मौका मिलेगा 2-4 दिन में चले जाना, और जो स्वस्तिक लिया है आप उसको अच्छे तरीके से पोंछ करके जो हल्दी होगी उस हल्दी को भी नीम पेड़ के नीचे डाल देना। ठीक, करना ज़रूर है, किसी को भूलना नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेशल सा उपाय है नवरात्र की नौमी तिथि का। 9 देवियों का स्वरूप हमने बनाया है इस उपाय को करने के लिए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। नौमी तिथि का दिन है, आपको पता होगा, और नौमी तिथि के दिन पे हम सभी लोगों को आज यह उपाय अपने जीवन के कल्याण को करने के लिए किसका ध्यान करना है, कल्याणेश्वर महादेव का। आपका कल्याण ही नहीं हो रहा है, मतलब कहने का क्या है, आप घर से बाहर जा रहे हो, किसी भी काम के लिए जा रहे हो, आपको उस काम में सफलता नहीं, आप क्या कोई व्यापार है उस व्यापार में सफलता नहीं, आप कभी भी घर से बाहर निकल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, आपको किसी भी काम में कैसी भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए आप लोगों को क्या लेना है, 5 पत्तियाँ लेनी है। ठीक, अब वो 5 पत्तियाँ कौन सी होंगी, किसी भी वृक्ष की, जैसे यहाँ मैं नंबर कर रहा हूँ 1 2 3 4 और 1 5। ठीक,
5 नंबरिंग यहाँ पर किया हुआ है। आपको क्या करना है, हर वृक्ष से एक एक पत्ते को लेना है, ठीक। ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ से एक पत्ते 5 पत्ते को ले लिया, नहीं, अलग अलग वृक्ष से एक एक पत्ते को लेना है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो पत्ता इस्तेमाल कर रहे होगे वो तुलसी माता का पत्ता ना हो, बाकी कोई सा भी पत्ता जो आपके घर में लगा हो, घर के बाहर हो, 5 वृक्ष के पत्ते ले लेना, ठीक। लेने के बाद में आपको क्या करना है, चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा अपना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुँच करके आपको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। जो 5 वृक्ष की 5 पत्तियाँ आपने ली हैं, प्रार्थना यहाँ पर किससे करनी है, माता अशोक सुंदरी से। 9वीं तिथि का ये उपाय आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा, इस चीज़ को नोट कर लो, ठीक। क्या किया आपने, यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जो 5 पत्ते हैं उन्हें एक एक करके कल्याणेश्वर महादेव, दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान, कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना। माता से यही विनती करना कि हे देवी माँ, हे माँ अशोक सुंदरी, हम लोग अपने घर में, परिवार में अच्छे तरीके से नहीं रह पाते, हमारे घर में ऐसी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी ना, वो आप माता अशोक सुंदरी से कहना। और माता अशोक सुंदरी अगर अपनी आपकी बातों को महादेव तक पहुँचाएंगी तो आपकी बातें महादेव, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सुने ना, वो ज़रूर सुनेंगे और आपकी बरसों पुराने जो कष्ट होंगे उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है ना। 2 उपाय आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो हमें कमल गट्टे के साथ में करना है। कमल गट्टे का ये उपाय आपके घर में, परिवार में धन संपदा को लेकर के आएगा। अगर कर्ज की समस्या घर में चल रही है तो उससे भी आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पर जो बताऊँगा उस बातों को सुनिएगा। देखो, सबसे पहले 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, आज के टाइम पे लोगों के घर में 2 ही प्रॉब्लम चल रही है, ठीक। एक तो प्रॉब्लम चल रही है पैसे की, यानी कि धन की, और दूसरी प्रॉब्लम चल रही है लड़ाई की, ठीक। या भैया हमारे घर में लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, गुस्सा करते हैं, और भैया हमारे घर में पैसे नहीं, यही 2 प्रॉब्लम चल रही है। मैंने आपको एक बार नहीं हज़ारों बार बताया है और यही बात रिपीट करता रहता हूँ। धन की कमी है, घर के प्रत्येक व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दो, और अगर घर में लड़ाई होती है तो 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो, एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर चल रहा है सिर्फ 24 घंटे के लिए। वो ऑफ़र कहता है कि दोनों में से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो, इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा। कमल गट्टे की पूरी माला ही, जिसके अंदर 108 कमल गट्टे होंगे, वो मैं बिल्कुल फ्री दूंगा। 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए, और एक नई चीज़ मैंने ऐड करी है, वह है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो अगर इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो 8299419143 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, जिसको ऑर्डर करना है इस नंबर पर मैसेज ज़रूर करिएगा, ठीक। अब बारी आती है इस उपाय को समझने की। अब देखो, इस उपाय को क्या करना है, स्क्रीन पर आप लोगों को कमल गट्टे दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ कम से कम तो 5 कमल गट्टे आपको लेने ही लेने हैं। अगर 9 ले लेते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। कमल गट्टे ले लिए। कमल गट्टे लेने के बाद में आपके घर के अंदर सबसे अच्छी बात है पता है क्या, कि आपको इस उपाय के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, किसी मंदिर में नहीं जाना है। आप अपने घर में जो भी देवी माता की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, आप वहाँ पे उपाय कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर जो देवी माता की मूर्ति दिख रही है, इन्हीं के पास में जो कमल गट्टे आपने लिए हैं, 5 लिए हों या 9 लिए हों, जितने भी लिए हों, उसको रखना। लेकिन किस पे रखोगे, पान के पत्ते के ऊपर रखेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, किस पर रखोगे, पान के पत्ते के ऊपर 5 कमल गट्टा रख देना या 9 कमल गट्टा रख देना। देवी माता से विनती कर लेना कि हे देवी माँ, हमारे घर में इस प्रकार से पैसों को लेके दिक्कत है, समस्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मैं बना दिया मैंने पान का पत्ता, ठीक। जब आप जब आप उस एक ही पान का पत्ता लेना है, और जब उस पान के पत्ते के ऊपर आप कमल गट्टे को रखोगे, कितने, 5 या 9 कमल गट्टे को, तो एक मंत्र आपको बोलना है। ये मंत्र मैंने पहले ही बता रखा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कौन सा मंत्र है, ओम श्रीम नमः। क्या लिखा है, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए रख देना, और फिर
जब नवरात्रि खत्म हो जाए उसके बाद में 10वें दिन या एकादशी को, जब भी आपको मौका मिले, इन पान के पत्ते को उठाना और किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में विसर्जन करके चले आना। इससे आपके घर में जिस वजह से धन की कमी हो रही होगी वो समस्या खत्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपके घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, पहला काम 9 मुखी रुद्राक्ष घर में रखो। दूसरा काम आपको घी लेना है और तीसरा काम है आपको शहद लेना है। घी और शहद को एक छोटी सी कटोरी में डाल करके दोनों को आपस में मिक्स कर दो। सिर्फ क्या लेना है, घी और शहद। इन्हें मिक्स करने के बाद में तांबे के पात्र में जल भर लो और पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। जो घी और शहद का मिक्सचर है उसे माता के हस्त कमल पर, जिसे प्यार से कटी भाग बोलते हैं, यहाँ पर चढ़ा के जो व्यक्ति लड़ाई करता है उसका नाम और गोत्र बोल के 1 लोटा जल मात्र चढ़ा देने से हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं होते। ठीक है ना, करिएगा भाई ज़रूर। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ विस्तार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।